Welcome to Dr. Eye Care. This is Dr. Ankit Barot. I am a consultant ophthalmologist at Vasudev Kutumbakam Eye Hospital. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। पहले मैं चालू करूंगा डेफिनेशन से, उसके बाद मैं उसके कारण बताऊंगा, उसके बाद उसका क्लिनिकल ग्रेडिंग बताऊंगा, उसके बाद उसके क्लिनिकल टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बताऊंगा, उसके बाद ट्रीटमेंट बताऊंगा। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट दूर से आते हैं, इन्फिनिटी से आते हैं, और वो एकोमोडेशन रेस्ट पे होता है और वो रेटिना के फ्रंट में अगर फोकस करे तो उसे हम मायोपिया कहते हैं। नॉर्मल केसेस में रेटिना के एग्जैक्ट ऊपर फोकस करता है, जबकि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में रेटिना के आगे फोकस करता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेस। कॉजेस में आता है आंख की लंबाई का ज्यादा होना, आंख के कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर या लेंस का कर्वेचर का ज्यादा होना, इसके अलावा लेंस का आगे होना या एक्सेसिव एकोमोडेशन होना, अगर डायबिटीज का पेशेंट हो तो उनमें ब्लड शुगर ज्यादा होना, ये सब कारण हो सकते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस होने के। इसका क्लिनिकल ग्रेडिंग कैसे होता है, इसके को हम क्लिनिकली ग्रेड कर सकते हैं माइल्ड करके, मॉडरेट करके और सिवियर करके। माइल्ड में -3 से कम होता है, मॉडरेट में -3 से -6 होता है और सिवियर में -6 से ज्यादा होता है। अब इसके क्लिनिकल टाइप्स क्या होते हैं और क्लिनिकल टाइप्स में आपका अनुभव क्या होता है। 4 टाइप के क्लिनिकल टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है कॉन्जेनिटल मायोपिया, दूसरा है सिंपल या डेवलपमेंटल मायोपिया, तीसरा है पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया, चौथा है एक्वायर्ड मायोपिया। जो सबसे पहला है कंजेनिटल मायोपिया, इसका मतलब है जन्मजात से होना। ये 2 से 3 साल की उम्र पे खोजा जाता है। इसमें 8 से 10 डायोप्टर का पावर रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। यूजुअली एक ही साइड पे होता है, 2 साइड भी हो सकता है। इसमें आंख की दूसरी तकलीफें भी हो सकती है, जैसे कि लेंस का ना होना, आइरिस का ना होना, कॉर्निया का बड़ा होना, आंख का छोटा होना, पर्दे का सेपरेशन होना। इसके अलावा इसमें बच्चों को हमें ग्लासेस ही देने होंगे और बच्चों की दूसरी तकलीफें भी इसमें हो सकती है। अब कमिंग टू सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया। सिंपल और डेवलपमेंटल मायोपिया जनरली 20 से 40% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये 8 से 12 साल की उम्र में खोजा जाता है। इसको स्कूल मायोपिया भी कहते हैं। और इस मायोपिया में आपका अनुभव क्या होता है, आपके अनुभव में इस मायोपिया में आपको दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। उसके अलावा आपको सरदर्द हो सकता है, जो फ्रंटल हो सकता है, फ्रंटोपैराइटल हो सकता है। इसके अलावा आपको आंख से पानी गिर सकता है, आंख के आजू बाजू थकान का महसूस हो सकता है, आंख से पानी गिर सकता है और लाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा और आप क्या महसूस कर सकते हैं, वो ये नोटिस करेंगे कि आंख छोटी सी की जा रही है, दैट इज हाफ शटिंग आंख का किया जा रहा है। अब तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप है पैथोलॉजिकल और डिजेनरेटिव मायोपिया। इसमें हम 2% ऑफ पॉपुलेशन में पाते हैं। ये 5 से 10 साल की उम्र में खोजा जाता है और इस मायोपिया में सारी तकलीफें होंगी जो उसमें थी। इसके अलावा इसमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी शाम को कम दिखना, ये भी अनुभव होता है। और दूसरा अनुभव होता है फ्लोटर्स का, यानी आंख के आगे छोटे छोटे मच्छर दिखना, ये भी इस मायोपिया में पाया जाता है। चौथा टाइप है एक्वायर्ड। अगर आपको हिस्ट्री है सर्जरी की, अगर आपको हिस्ट्री है पुतली के अल्सर की, अगर आपको हिस्ट्री है ट्रॉमा की यानी मार लगी है, तो आपको इस प्रकार का मायोपिया पाया जा सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। मायोपिया में पर्दा पतला हो जाता है, इसलिए पर्दे का डिटैचमेंट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको छोटी से छोटी चोट ना लगे। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट के 5 पहलू है। सबसे पहला पहलू है ग्लासेस। सेफ, इजी और कन्वीनियंट मेथड है। इसमें माइनस लेंस यूज किया जाता है और इसको कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। इससे आपको अच्छा विजन आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट लेंस। अगर आपका पावर हाई है या फिर कॉस्मेटिक रीजन से आप चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन मेंटेन करें। तीसरा ऑप्शन है सर्जरी। सर्जरी में 2 ऑप्शन है, एक है लेसिक और दूसरा है ICL। लेसिक अगर 20 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए और
1 साल से पावर स्टेबल होना चाहिए और आपका कॉर्निया यानी पुतली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए लेसिक के लिए। आईसीएल में हम एक दूसरा लेंस लगाते हैं आपके नेचुरल लेंस के अगेंस्ट। लेसिक -8 डायोप्टर तक का पावर हो तो यूज किया जाता है, अगर -8 से ज्यादा पावर हो तो हम ICL यानी कि इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस यूज करते हैं। चौथा पहलू है लो विजन एड्स। लो विजन एड्स हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट का पावर ना के कॉन्टेक्ट लेंस ना के ग्लासेस से इंप्रूव होता हो, तब लो विजन एड्स का यूज किया जाता है। पांचवा पहलू है 2 पैथोलॉजिकल मायोप्स। सारे मायोपिया की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ पैथोलॉजिकल मायोपिया और डीजनरेटिव मायोपिया की बात कर रहा हूं। 2 पैथोलॉजिकल मायोप्स को शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनकी जो संतान होती है उसमें पैथोलॉजिकल मायोपिया के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ये आपको समझाने की कि मायोपिया क्या होता है। इसके बावजूद भी आपके माइंड में कोई शंका हो तो नीचे के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।